और करवे हो कोई कुंवारे नहीं ना सबकी हो गई सबकी है गई। कोई और लड़का बता। परीक्षा तो देखिए सामने वालों को। लड़की के लिए पति चाहिए पिता नहीं चाहिए। पति चाहिए। हाँ जी देखिए सामने जो गोछा बांध बैठे का पीरो सो। कोई और लड़का बता अच्छा सा। 20 साल को चाहिए। हाँ 5 साल हम चार ना देख ले धरे कहाँ है। क्यों रे हमारा तेरी बहन 4 बच्चों को लेके जाएगी या पति के साथ जाएगी? 5 पति द्रौपदी के ना है। वो पति थे बच्चे नहीं थे। कोई और लड़का बता। हमारा साला सुष्पाल कैसा रहेगा महाराज? माने अपनी बहन तुम्हें दे दी तुम अपनी बहन भाई दे दियो तो 4 रुपए दे देंगे कंपट खावे के लिए। शिशुपाल का मतलब होता है शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। जवाब दे रहा है रुकुम। आरे सुनी बबुला के बेनरे रुकुम समझावे। सब राजन में सिर मोहर रे शिशुपाल नगर मेरी आवे। मेरे पिता करूंगो मैं मांगे शादी। सब राजन में सिर मोहर पिताजी भूमि रखी करती। करो पुतरी दूरी के दूल्हा आयो बचावे। बच्चा करो पुतरी दूरी के दूल्हा साले बचावे। जवाब दिया कि हमारा शाला है शिशुपाल। पिताजी कहने लगे लाला हमारे घर में एक ही बिटिया है और मैं सोच रहा हूं। माताओं आप क्या कर रही हो? पीछे बैठ और आप वाह मतलब सुनते तो हो ही नहीं। इधर बैठ जाते आप। ये बिछाई बीच में क्यों नहीं डाली है? ये जूता चप्पल इतने रखते। इधर नहीं माता पीछे बैठे उधर जो आए अब्बू। भैया जवाब दिया है कि मैं अपनी बेटी की शादी भगवान कन्हैया के साथ में करूंगा। रुकुम गले मेरे सामने अरे बबुला वो चाल ही नहीं चल पाएंगी। जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएंगी। ये शादी नहीं हो सकती। राजा ने जवाब दो बेटा तुम्हें पता है कि हमारी अकेली बिटिया है और हमने बड़े लाड से पाली है। लेकिन कौन माने? रुक्मिणी ने सुना कि मेरे भाइयों के आगे पिता की नहीं चल रही है तो रो रही है, भगवान को याद कर रही है। कन्हैया तुम्हें पता है मैंने आपके लिए बचपन से आज तक आपके बिना किसी को नहीं चाहा है और न कभी चाह सकती हूँ। और इधर बाबा नारद ने आवाज लगाई है कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। दीदार इसको है वो दिलदार कन्हैया का। इस लोक से ही क्या परलोक से ही क्या त्रिभुवन है विविधहारी दीदार कन्हैया का। जब रुक्मिणी जी ने सुना ये मनिहारी गीत त्यों त्यों दिल में बस गई श्याम सुंदर की प्रीत। देखो पीछे जगह पड़ी माताओं
यहाँ इतने में ही बैठ जाओ। कह देना अब जो भी आए पीछे बिठा दो। ये शुभ यादव स्नोक श्री सुरवीर चाचा जी धर्मने भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। मां भगवती की कृपा हमेशा बनी रहे। जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। भैया आवाज लगा रही है रुक्मणी। ओ मुरली बाल श्याम कन्हैया रुक्मिणी रोहिती मुलानी रे। याद किया है भगवान को, आ जाइए मुरली मनोहर। अगर आप नहीं आए ना तो मेरे 2 पैसे की हो जाएगी। रो रही है रुक्मणी तो भगवान ने रात्रि में सपना दिया। रे रुक्मणी क्यों रोती है, पागल है क्या? चिंता ना कर, मैं जरूर आऊंगा। और भगवान बोले अरे रुक्मणी भैया, अरे पाप हो जिस प्यार में उस प्यार की ऐसी मुझे सुबह होते ही पत्र भिजवा देना, मैं उसी पत्र के आधार पर तुझे लेने आ जाऊंगा। सपना दिया है लेकिन महाराज इधर रुक्मणी रो रही है। भगवान को याद करके बोली कि कन्हैया आप रात्रि भर मेरे साथ रहे हैं, लेकिन गोविंद इतना याद रखना
अगर हमें शिशुपाल लेके गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। भले ही उसके पास माया है, धन दौलत सब है, बल है, लेकिन कृष्ण में आपके बिना अब नहीं रह सकती। परीक्षित, हम रोज समझाए रहे कि हमें और आपको अच्छे से पता है कि ये धन दौलत कुछ साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी पागल हुए जा रहे हैं। यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं दादा, ध्यान देना एक एक शब्द पर। एक व्यक्ति घर से निकला सोना लेके, क्या लेके? सोना लेके घर से निकला, पोटली बनाई और पोटली बनाई कि मैंने सिर पे रखी। अंधेरा होने को आया तो जंगल का रास्ता था, जंगल के रास्ते से वो व्यक्ति जा रहा था। अच्छा, जब ज्यादा गर्मी पड़ती है और जब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो आप उन पत्तों पर अगर पैर रखेंगे तो आवाज आएगी। पत्ते सूख जाते हैं तो पैर रखोगे तो आवाज आएगी। अब वो व्यक्ति जा रहा था, जैसे ही पत्तों पर पैर रख रहा है तो आवाज आ रही है। अब वो विचार कर रहा है कि अंधेरा होने को आया, ऐसा न हो मेरे पीछे चोर लग जाएं जो हमें लूट ले। डर भरा है लेकिन चलता जा रहा।